नमस्कार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र मार्केट के अंदर अपने को अलग अलग फॉर्मुलेशन के अंदर मिलती है। 90% बेंटोनाइट, 80% या लिक्विड सल्फ़र। तो अपने को सल्फ़र किस समय कौन सी सल्फ़र देनी चाहिए और उसकी डोज है वो क्या है प्रति एकड़ की, और सल्फ़र कितने प्रकार की होती है, किस काम के लिए अपने को सल्फ़र जो यूज़ है वो अपने करते हैं। ऑलमोस्ट जो सल्फ़र का रोल है वो तिलहनी फसलों के अंदर जिसमें तेल की मात्रा होती है, जैसे बात करें तो कपास, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली, सरसों, तिल, कुछ सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर और कुछ फल वर्गीय फसलों के अंदर भी अपने सल्फ़र का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा सल्फ़र अपने ये होती है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र बेस्ड जो सल्फ़र होती है, जैसे एसएसपी के अंदर भी अपने को सल्फ़र मिलती है, 20-20-013 के अंदर भी अपने को सल्फ़र मिलती है। लेकिन वो सॉइल एप्लीकेशन के लिए फर्टिलाइज़र बेस है, उसकी अपने बात नहीं करेंगे। अपने बात करेंगे 80%, 90% और लिक्विड सल्फ़र के बारे में। सबसे पहले जो बुआई के समय अपने सल्फ़र देते हैं, क्योंकि अभी सरसों की बुआई हुई है इस साल जैसे, तो इसके अंदर जैसे तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपने सल्फ़र का, बेंटोनाइट सल्फ़र का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। बेंटोनाइट सल्फ़र के अंदर बेंटोनाइट इसके लिए 10% बेंटोनाइट होता है और 90% इसके अंदर सल्फ़र होती है। तिलहनी फसलों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। बेंटोनाइट जो सल्फ़र होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल को बनाए रखने का काम करती है। ये अपने को जो सल्फ़र होती है वो दाल की तरह, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं भी अपने इसको ग्रेनुअल की तरह अपने को मिलती है। इसका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है और इसकी जो डोज है प्रति एकड़ की, वो डोज 5 से 7 किलो तक आप प्रति एकड़ का इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। और इसकी एक्चुअल डोज है वो 5 से 7 केजी है। अगर आपका जैसे ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा लगता है तो आप वहाँ पे 7 किलो भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है, नहर के पानी से, तो वहाँ पे आप क्या है 5 किलो भी इसकी डोज है वो सफिशेंट है। उसके अलावा इसको अब अगर बात करें इसकी कंपनियों के बारे में, तो अपने को अगर मार्केट के अंदर किसान को बुरी तरह से लूटा जा रहा है, क्योंकि क्या है हर किसी कंपनी की सल्फ़र बेंटोनाइट के नाम से देते हैं। अपने आज ब्रांड की बात करेंगे भी, मेनली कौन सी कंपनियों की जो सल्फ़र है वो अपने को अच्छी, जिसके किसान के पैसे भी लगे और वो काम भी ना करे, ऐसा ना हो। तो सबसे बढ़िया जो सल्फ़र आती है वो सल्फ़र मिल की बेंटोनाइट सल्फ़र मिल जाती है अपने को। सुमिल कंपनी की मिल जाती है, ये ऑथराइज सल्फ़र होती है इनकी। मल्टीप्लेक्स की भी सल्फ़र है वो बढ़िया है। उसके अलावा आप चंबल की जो फर्टिलाइज़र है उसकी सल्फ़र है जो बढ़िया है। इफ़को की जो है वो बढ़िया है। ये तो होगी बेंटोनाइट की बात 90% की। अब अपने बात करेंगे 80%। WDG फॉर्म के अंदर भी होती है, WG फॉर्म के अंदर होती है और WP फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर अपने को दानेदार भी मिल जाती है, जैसे भुजिया टाइप में अपने बोल देते हैं, या अपने को ऑलमोस्ट है जो पाउडर फॉर्म के अंदर जो मिलती है। इसकी अगर अपने डोज की बात करें तो यही इसकी 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज है। अगर इसकी कंपनी की बात करें भी अपनी को कौन सी कंपनी की बेस्ट सल्फ़र रहती है, 80% जो WG फॉर्म आती है, WP आती है, WDG फॉर्म के अंदर आती है। तो इसके अंदर आप मल्टीप्लेक्स की, सल्फ़र मिल की या सुमिल की, या आप सिजेंटा की थायोन्यूट्री आती है वो भी 80% बढ़िया होती है। उसके अलावा जयसील सल्फ़र की है, क्रिस्टल की भी बढ़िया सल्फ़र है। तो इस प्रकार से आप अच्छी कंपनी का जो सल्फ़र वो ख़रीदें। अगर इसकी जो रेट की बात करें तो अपने को जो इसका रेट होता है वो 100 रुपये से लेकर 150 से 160-170 रुपये तक अपने को, जिसमें सिजेंटा की जो सल्फ़र होती है वो थोड़ी महंगी होती है। उसके अलावा अपने को 100 रुपये से 110-120 रुपये अपने को जो सल्फ़र है वो मिल जाती है। ये सल्फ़र होती है जो बेंटोनाइट होती है वो अकेली सल्फ़र होती है जो न्यूट्रिशन का काम करती है। अगर 80% की अपने बात करें तो जो 80% होती है वो एक फंजीसाइड, माइटिसाइड और उसके अलावा एक न्यूट्रिशन बेस होती है। वो न्यूट्रिशन का तो काम करती है। उसके अलावा अपने ज़मीन के अंदर जो भी अपने मान सकते हैं जीवाणु जनित, फंगस जनित जो रोग होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का जो है काम करती है।
अगर इसकी क्लोरोफिल बढ़ाने का भी काम करती है। इसके अलावा जो अपने जैसे जहाँ पे अगर सल्फ़र देंगे, जहाँ पे चिकनी मिट्टी है, जहाँ पे पानी कम सोखता है, वहाँ पे अपने सल्फ़र है जो पानी जो पीने का भी खेत है वो काम करती है। उसके अलावा सल्फ़र की अगर अपने बात करें तो इसके अलावा जो 90% जो सल्फ़र और आती है जो अकेली न्यूट्रिशन बेस होती है, पीजी फॉर्म के लिए पाउडर में भी आती है और ग्रैनुल में भी वो आती है। उसकी अगर अपने बात करें तो वो मल्टीप्लेक्स की, सल्फ़र मिल की, सुमिल की, जयसिल सल्फ़र की, इन कंपनियों की सल्फ़र है जो वो आती है। वो अकेली अपने जैसे जहाँ पे ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई फसल के अंदर बायो फंजीसाइड यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में अगर अपने 80% डालेंगे जैसे, तो उसमें क्या होगा अपने, तो उनके बैक्टीरिया है जो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास की जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगी, क्यों 80% है जो फर्टिलाइज़र बेस है, उसके साथ साथ ये फंजीसाइड बेस है, तो ये उनके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी। इसलिए अपने को 90% जो अकेली न्यूट्रिशन बेस होती है वो यूज़ करनी चाहिए। उसका जो रेट है वो 120 रुपये से 130 रुपये अपने को मिल जाता है प्रति किलो के हिसाब से। अगर एकड़ की डोज की बात करें तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो वो खर्च होता है। इसकी डोज होती है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा जैसे सल्फ़र अपने कई बार क्या है, सल्फ़र अपने नहीं डाल सकते हैं, कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी होती है फार्मर की, तो इसके अलावा अपने सल्फ़र एक जो लिक्विड सल्फ़र आती है जिसको अपने एक्टिव सल्फ़र भी बोल देते हैं, क्योंकि एक लिक्विड सल्फ़र होती है वो अगर अपने स्प्रे करेंगे तो उसके तुरंत बाद वो 5 से 7 घंटे बाद वो अपना असर दिखाना है वो शुरू कर देगी। इसके अंदर अपनी इसकी डोज की अगर बात करें तो लिक्विड सल्फ़र अपने को 3-4 प्रकार से मिल जाती है, जो 20% भी आती है, 22% भी आती है, या फिर अपने 55.16% भी एक जो सल्फ़र है वो आ रही है लिक्विड के अंदर। उसके अलावा अपने सल्फ़र जो 80% WDG फॉर्म के अंदर आती है, उसका भी अपने सल्फ़र का जो उपयोग है स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। लेकिन उसका उपयोग करने के नुकसान भी है अपने को, क्योंकि उसके अंदर जो पाउडर फॉर्म के अंदर होती है, अगर पानी के अंदर अपन घोलते हैं तो वो पाउडर कई बार क्या है पत्तों पे जम जाता है, तो उसके वजह से वो गर्म होती है सल्फ़र, तो अपने को थोड़ा नुकसान है, वो बर्निंग वगैरह भी आ सकती है या अपने को नुकसान होता है। इसके लिए जो लिक्विड सल्फ़र होती है उसी का उपयोग अपने करना है। तो लिक्विड सल्फ़र होती है वो उसका जो मेनली 20% मल्टीप्लेक्स की भी आती है, अदर कंपनियों की भी लिक्विड सल्फ़र है जो वो आती है। तो अगर 55.16 की बात करें तो ये अकेली जो फर्टिलाइज़र बेस नहीं है, इसके साथ साथ ये फंजीसाइड बेस है, माइटिसाइड भी है। अपने अगर फसल के अंदर जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है या फिर कोई जो फंगस जनित बीमारी है, अगर अपने उसको स्प्रे करते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो वो फंगस को भी कंट्रोल करेगी और एक वो न्यूट्रिशन उसको जो पूरा करना है, जो उसको फोटोसिंथेसिस का काम है, क्लोरोफिल बढ़ाने का जो काम है वो भी करेगी, और हरापन लाने का जो है काम सल्फ़र है वो करती है। अगर उसकी डोज़ की बात करें तो वो 400 ml प्रति 200 लीटर पानी, ये अपने मान सकते हैं 200 ml पर 100 लीटर वाटर के हिसाब से अपने को उसका है जो स्प्रे वो करना है। उसके अलावा जो 20% वाली सल्फ़र होती है जो उसका जो डोज है वो 400 से 500 ml प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से अपने को यूज़ करते हैं। ये अपने जैसे ही स्प्रे करेंगे उसके अपने को 5 से 7 घंटे बाद में अपने को फसल के अंदर जो उसके रिजल्ट है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जल्दी काम करती है। और इसकी अगर रेट की बात करें तो 20% वाली ये 400 रुपये के आसपास प्रति लीटर का इसका जो है वो खर्च होता है। तो ये सल्फ़र 4 प्रकार से होती है। इसकी अपने अगर थोड़ी थोड़ी मैं आपको दोबारा दोहराऊँ तो जो 90% बेंटोनाइट होती है वो अपने जब बुआई करते हैं, बिजाई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बुआई करते हैं तो उस टाइम में अपने किसी अदर जैसे न्यूट्रिशन जैसे यूरिया के साथ या अपने DAP के साथ मिलाकर छिड़काव भी खेत के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा जो 80% और 90% होती है वो अपने जब फर्स्ट सिंचाई करते हैं अपने या सेकंड सिंचाई करते हैं उस समय अपने को सभी फसलों के अंदर ऑलमोस्ट जो वो पानी के साथ पहले मिट्टी में छिड़काव कर सकते हैं मिलाकर, या कोई गोबर की खाद है, सूखी वर्मी कंपोस्ट है, उसके अंदर भी अपने को छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा अपने यूरिया के अंदर भी मिलाकर उसका छिड़काव है वो कर सकते हैं। लिक्विड सल्फ़र है उसका उपयोग अपने जो माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे करते हैं
उसके अंदर भी कर सकते हैं, अलग से भी अपने कर सकते हैं। जब फसल कम से कम 30 से 40 दिन की, 45 दिन के आसपास हो जाए, फसल 60 दिन के आसपास हो जाए, उस टाइम में अपने 1 से 2 स्प्रे लिक्विड सल्फर किया वो करते हैं। मेरा जो मेनली वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि फार्मर इस प्रकार से समझ नहीं पाते हैं भी अपने को कौन सी सल्फर किस समय देनी है और उसका काम क्या है। कुछ लोग 80% सल्फर डालते हैं जो एक फंजीसाइड बेस है, उसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास भी डालते रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो काम नहीं करेगी, तो उससे क्या है, फार्मर का भी लॉस होगा और उसके पैसे भी जो वो लगेंगे। ये 4 प्रकार की सल्फर थी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।